राधे कृष्ण ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना ट्रेडिंग सेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट वीक मैंने 3 से 4 दिन ट्रेडिंग किया था। वो सारे ट्रेडिंग सेशन को मैंने रिकॉर्ड किया है। और वो पिछले वीक का सारा ट्रेड जो भी मैंने लिया वो सारा ट्रेड मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हो सकता है वीडियो लंबी हो, बहुत ज़्यादा लंबी हो, लेकिन जब अपने को नॉलेज देना होता है, जब मैं नॉलेज देने में आता हूँ तो मैं टाइमिंग नहीं देखता हूँ वीडियो कितनी लंबी बनेगी और कितनी नहीं। और अगर आप भी यहाँ पे सीखने आए हो तो वीडियो कितनी भी लंबी रहे, डजेंट मैटर, बस सीखने के लिए बैठ जाओ इस वीडियो में। इतना गारंटी से मैं आपको बोल सकता हूँ, भरपूर नॉलेज, बहुत नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में। नॉलेज का खजाना रहेगा इस वीडियो में। बस पूरा लगन से इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा पहला दिन का सेशन। लास्ट वीक मैंने वही जैसे बोला था 3 से 4 दिन मैंने ट्रेड किया था, उस सबको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और जो जो मैं ट्रेड आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो सारा ट्रेड मैंने अपने वीआईपी में भी दिया था। तो आप हमारे वीआईपी को भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना, वही सिंपल प्रोसेस है। नीचे व्हाट्सअप पे आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हो वीआईपी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अपना पहला ट्रेड लूंगा। तो पहले मैं आपको ये चार्ट समझा देता हूँ, थोड़ा टाइम लेकर, कि मैंने यहाँ पे क्या हो रहा है इस चार्ट पे। तो देखिए, सबसे पहले इस चार्ट पे हम लोग स्ट्रक्चर को मैप कर लेते हैं। स्ट्रक्चर मैप के लिए हमें स्विंग देखना पड़ेगा। स्विंग क्यों देखना? आईडीएम के लिए। तो एक स्विंग तो हम अगर आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पे एक स्विंग हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे मार्केट गया, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो चुका है, ठीक है। ये हो गया हमारा आईडीएम, यानी कि यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट हो गया है। अब यहाँ पे आईडीएम के बाद आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक को, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल, ठीक है। बिकॉज दिस इज एन इफिशियंसी कैंडल। अब आप देखोगे तो मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक के बाद वहां से ही आ रहा है। तो जैसे ही ये कैंडल आया, ये कैंडल आया, तो इस कैंडल पे ट्रेड किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे अगेन ये ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुका है, तो हम लोग इस पे नहीं करते, ठीक है। अब आप देखोगे, क्योंकि हमारा मेजर वेव भी क्या है? डाउन। यहां से मार्केट को ऐसे नीचे ही जाना है। हमारा एक्सपेक्टेशन डाउन का है। ये ग्रीन कैंडल कहाँ से आ रहे हैं? ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हो, कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे एक ताजा ऑर्डर ब्लॉक सेलर ने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब सेलर ने ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि यहां से मार्केट जाना चाहता है नीचे, और हमारा मेजर स्ट्रक्चर भी डाउन का ही है, सिंपल सा है। इसीलिए यहां से हम यहाँ पे अब डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। यही सिंपल सा लॉजिक है। तो अब यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इसने एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया है। और जैसे ही ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल देखोगे इस ऑर्डर को टच कर चुका है। अगर ये इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज देगा तो हम नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ से ग्रीन कैंडल जा रहा है, ठीक है। तो अब आप रुको, यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे ही क्लोज दिया है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ओपनिंग पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो हल्का सा यहाँ पे ये गैप है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाने पे यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। ओके, अभी तक ये प्लेसिंग नहीं दिया, प्लेसिंग देगा तो ही हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब दिया तो अब यहाँ पे हमने ट्रेड लगा दिया, ठीक है। तो यही आपको हमेशा अपना यहाँ पे पेशेंस दिखाना, आपको जहां से ट्रेड लेना आपको वहीं से लेना है।
आपको गलती नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी आपको मान लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से लेना, आप वहाँ पे ओपनिंग पे लगा दोगे तो वहाँ पे कई बार आपका फिर लॉस भी हो सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है कभी भी। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा एक बेहतरीन ट्रेड विन हो गई। अब आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक से ही हमें एक इनगल्फिंग मिल रहा है। अब इस रेड कैंडल ग्रीन को प्रॉपर इनगल्फ कर दिया, और हमारा एक्सपेक्टेशन भी यहाँ से डाउन का है क्योंकि मेजर वेव यहाँ से डाउन का है, और हमें इनगल्फिंग मिला। देखो इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। सेलर ने अगर बायर को इनगल्फ किया, यानी कि सेलर का बॉडी बायर से बड़ा है, यानी कि सेलर बायर से पावर में ज्यादा है, यानी कि मार्केट यहां से डाउन जाना चाहता है। और ये इनगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक जो कि एक टारगेट होता है, एक पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहां से हमें इनगल्फिंग मिल रहा है। तो नेक्स्ट पे हम अगेन डाउन की ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा दी। ठीक है। लेकिन उतना ऊपर से भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ये होता है अगर आप ट्रेड सही लेते हो तो बहुत ज्यादा चांस होता है वो ट्रेड आपकी विन होगी, आपको घबराना नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे दिस इज अगेन अ कंटिन्यूशन, ये कंटिन्यूशन कैंडल है। यहाँ से आप अगेन डाउन के लिए जा सकते हो। रीजन ये एक सिंपल, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर डाउन का है। दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, एंड प्लस यहाँ पे कोई पीओआई बायर का नहीं है। यहाँ पे अगर देखोगे दिस इज अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ना ही ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही एफवीजी है, एंड ना ही कोई लिक्विड इंटरनल लिक्विडिटी है जो मार्क यहाँ से ग्रीन कैंडल को लाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मार्केट को यहाँ से जाना नीचे ही है। लेकिन ये ट्रेड मैं नहीं ले पाऊंगा, ये मेरी छूट गई थी मुझसे ये ट्रेड। ठीक है। इस पे मैंने ट्रेड नहीं लगाया। तो ये ट्रेड विन होती है अगर हम इस पे ट्रेड ले लेते हैं तो। अब यहाँ पे अब एक चीज देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, आप बोलोगे अगेन यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, अगेन हम डाउन के लिए जा सकते हैं, नहीं। अब यहाँ पे इस सेलर कैंडल ने इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया है। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, ये अब इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये जो है दिस इज अ इंटरनल लिक्विडिटी। यहाँ पे इस वाले सेलर ने इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया, इस स्विंग को ले लिया। स्विंग क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी। यानी कि अब यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी भी टारगेट होता है, पीओआई होती है। तो यहां से ही मार्केट अब ऊपर जा सकती है क्योंकि यहां से इंटरनल लिक्विडिटी सेलर कैंडल ने ले लिया है। ठीक है। इसलिए अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो इंटरनल लिक्विडिटी की ताकत। इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद यहां से देखो बायर्स की रैली आनी स्टार्ट हो गई क्योंकि यहां से डन हो गया। यही टारगेट था, ये पहला टारगेट यही था, इंटरनल लिक्विडिटी ही लेना। इसलिए अब यहां से मार्केट ऊपर जा रही है। आई होप आप यहां से समझ रहे हो मार्केट को। ठीक है। तो फिर अब यहां से देखो मार्केट ऊपर जाने लग गई, इसलिए फिर यहाँ पे चार्ट को चेंज कर दिया। ठीक है। तो अब हम पहले, अब इस चार्ट को मैं समझाता हूँ, फिर मैं इस चार्ट पे आया। ठीक है। इस चार्ट पे अगर हम स्विंग को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, अगर हम यहाँ पे मार्केट को देखें और समझें तो एक स्विंग हमारा यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आए यहाँ पे,
इसको यहाँ पे हमारा क्या यहाँ पे आईडीएम हुआ है, तो यहाँ पे आईडीएम हो चुका है, हल्का सा ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये एक स्विंग है, और यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम, ठीक है। अब ये क्या, हमारा एक इफिशियंसी कैंडल है, ठीक है, दिस इज आवर इफिशियंसी कैंडल। तो ये वाला जो कैंडल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दिया है, तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे। तो अगर ऊपर वाले लाइन पे अगर हमें मिलती है, सो दे देन वी कैन ट्रेड ट्रेड फॉर डाउन, ठीक है। ये सारी ट्रेड अभी मैं जितना भी ट्रेड लूंगा इसमें, वो सारी ट्रेड मैंने अपने वीआईपी चैनल पे दिया है। एक एक ट्रेड जो मैं ले रहा हूँ, सारा ट्रेड मैं अपने वीआईपी चैनल पे देता हूँ हर मॉर्निंग में। 11 बजे का हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे वीआईपी चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, उसका सिंपल सा प्रोसेस है, आपको बस कुछ नहीं, हमारे कोटेक्स लिंक से नया अकाउंट बनाना है और वीआईपी को ज्वाइन कर सकते हो। और उस पर मैं सिर्फ ना ही ट्रेड देता हूँ, जो ट्रेड मैं लेता हूं, हम लेते हैं उसको, फिर हम एक्सप्लेन करके उसमें वीडियो भी डालते हैं कि हमने वहां पे ट्रेड क्यों लिया है, क्योंकि हमें आपको काबिल बनाना है। और अगर आप फुल ट्रेडिंग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा ट्रेडिंग ही सीखना चाहते हो, यानी कि जितने मेरे पास नॉलेज आपको वो सब नॉलेज चाहिए, तो आप हमारा ट्रेडिंग मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और आप चाहो तो दोनों साथ में भी ज्वाइन कर सकते हो, मेंटोरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो और साथ में आप वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आप डबल ग्रोथ से बढ़ोगे। वीआईपी में आप ट्रेड भी ले सकते हो हमारे साथ, और मेंटरशिप में आप सीख भी रहे हो। तो सोचो आप जो चीज सीख रहे हो, आप उसी नॉलेज पे हमारे साथ ट्रेड भी ले रहे हो वीआईपी में, तो सोचो आप कितना तेजी से आगे बढ़ोगे। तो आपको अगर वीआईपी ज्वाइन करना है तो भी नीचे व्हाट्सएप पे ही हमें मैसेज करना है, जो नंबर दिया गया। मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो भी व्हाट्सएप पे, और अगर दोनों ज्वाइन करना है तो भी व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है, ठीक है। तो लेकिन ज्वाइन करो, सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी आगे हम लोग मेंटोरशिप और वीआईपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा हर एक चीज कि हमारा मेंटोरशिप में हम लोग कैसे स्टूडेंट को गाइडेंस देते हैं, हमारी वीआईपी कैसे चलती है, कैसे हम उसमें ट्रेड्स डालते हैं, कैसे वहां पे रिजल्ट आ रहे हैं, सब कुछ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो कहा था, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ तक देखो, मैंने कहा था यहाँ तक मार्केट पहुंचेगा हम ट्रेड लेंगे। ये ग्रीन कैंडल आया, इसने ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया, टच करके वहां से रिजेक्ट होके क्लोज दिया। तो नेक्स्ट पे इसके ऊपर जाने पे हमने यहाँ पे ट्रेड लगा दी। सिंपल है, आपको डिसाइड कर लेना, जब वो मार्केट वो करेगा तो हम ट्रेड करेंगे, और जैसे ही मार्केट ने वो किया फिर आपको ट्रेड ले लेना है। बस यही ये ट्रेडिंग, आपके अंदर फोकस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपका सही नॉलेज होना चाहिए। ये सब चीज अगर आपके पास है तो फिर आप डेफिनेटली ट्रेडर बनोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शानदार ट्रेड बीन हुई। अब देखो, यहाँ से कोई इनगल्फिंग कुछ नहीं मिला, अगर यहाँ से इनगल्फिंग मिलता तो हम अगेन यहाँ पे ट्रेड करते। अब आप देखो, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, और जो न्यू आया हमारे वीडियो पे, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे आपको कोई ऐसा नार वगैरह दिख रहा है? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यही सीख रहे होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहां से रिवर्स की ट्रेड मारो, ये मारो। कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ है, बिल्कुल प्लेन है। तो भी मैंने कैसे यहाँ से रिवर्स की ट्रेड मार दी और वो विन भी हो गया। और ऐसा नहीं है मैंने अभी अचानक से मार दी, जब ये कैंडल चल रहा था तभी मैंने बोल दिया था कि यहाँ पे पहुंचेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड मारूंगा। मतलब आप समझ रहे हो, यहां पे जब ग्रीन कैंडल था तो मैंने बोला था कि मैं यहां से ट्रेड लूंगा, और वो किया, मैंने वहां से ट्रेड भी किया और विन भी हुई, बिना किसी लेवल का। तो इससे ही आपको समझ में आना चाहिए, लेवल ऐसे ना कुछ नहीं होता है। आपको जो मार्केट में जो एक्चुअल होता है, आपको उस पर वर्क करना। मेरा मोटिव ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी को ये बोलूं कि भाई किसी के पास गलत नॉलेज है, किसी के पास सही नॉलेज है, नहीं। मुझे ना ही किसी को नीचा दिखाना, ना ही मुझे ऊंचा दिखाना, ऐसा मेरा कोई कभी मोटिव रहा ही नहीं है। मेरा बस ये आपको बताना या आपको जागरूक करना है कि जो नॉलेज पे एक्चुअली मार्केट वर्क करता है, आप बस उसे सीखो। इधर उधर अगर आप कुछ भी सीख रहे हो जो एक्चुअली मार्केट वर्क ही नहीं कर रहा है, तो उसमें आपके पैसे बर्बाद होंगे। इसलिए कुछ ये सब नहीं काम करता। आपको प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये सीखना होगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही वर्क करता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में स्मार्ट प्लेयर जो बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े बैंक वगैरह आप देखते हो, जितने बड़े प्लेयर्स हैं, वो जिस तरीके से मार्केट में चलते हैं,
उन्हीं के ब्लूप्रिंट को पकड़ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहलाता है, और आपको उन्हें ही सीखना होगा। बाकी जितना नॉलेज है नहीं वर्क करता है मार्केट में, मैंने सब ट्राई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर हमारी विन हुई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट देखो यहाँ से नीचे जाने लगी, तो यहाँ पे मैंने अगेन देखो चार्ट बदला। अब देखो इस चार्ट पे हम, इस चार्ट को फिर हम लोग अगेन समझते हैं, हम दूसरे चार्ट पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तीन ट्रेड ली अभी तक, दो ट्रेड यूएसडी बीआरएल पे स्टार्टिंग में ली थी लगातार, और एक एनजेडी जेपीआई पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन एक ऑर्डर ब्लॉक है। एंड प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा आईडीएम भी हो चुका है, ठीक है। और अगर आप ऊपर से यहाँ तक लगाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट प्रीमियम जोन पे भी पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ये ग्रीन कैंडल रिजेक्ट होके क्लोज देता है तो हम नेक्स्ट पे अगेन आराम से डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो सर, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, तब तो हम इस ग्रीन पे जाते हमारी लॉस होती नहीं। ये ग्रीन ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रिजेक्ट होके क्लोज दिया, और ऑलरेडी फिर वहां से रिवर्स हो चुका है। रिजेक्ट होके क्लोज दिया, हम इसी रेट पे करते, लेकिन इसने प्लेसिंग नहीं दिया इस रेट ने, तो हम यहाँ पे नहीं करते। लेकिन इस ऑर्डर लॉस ऑलरेडी रिवर्स आ चुका है, तो दोबारा उस सेम लाइन से हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। सेम अगर यहाँ पे क्लोज दिया, नेक्स्ट पे रेड आ गया, फिर अगेन अगर क्लोज देता तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इसके नीचे क्लोज देगा तो हम नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक से, और हमारा क्योंकि स्ट्रक्चर भी यहाँ पे डाउन का है। और अब अगर एक चीज और देखोगे, मैं थोड़ा सा आपको पावर यानी कि प्राइस एक्शन का ये थोड़ा बता दूं, तो सेलर के अब कंटिन्यू बॉडी को मैच करो, कंटिन्यू सेलर का बॉडी भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, पावर भी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और इसने क्लोज दिया है यहाँ पे, इतना गैप इसने छोड़ दिया। तो अगर अब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो इस लाइन के ऊपर जाने पे ही ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। यही होता अपने रूल पे अड़ी होना। अगर आप मेरे वीआईपी में हो तो आपको पता चलेगा कि हमारी भी लॉस होती है, ऐसी नहीं है, बट हम अपने स्टॉप लॉस पे उठते हैं। हमारे ना डिसिप्लिन है। ट्रेडर मतलब ये नहीं होता कि आप हर दिन प्रॉफिट करो। ट्रेडर मतलब ये होता कि आप मंथ के एंड पे, वीक के एंड पे आप प्रॉफिट पे हो या नहीं। और अगर आप हमारे वीआईपी, तो आपको पता चलेगा कि हम दिन के प्रॉफिट पे हम कभी भी फोकस ही नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि हम हर वीक हर मंथ प्रॉफिट में है नहीं। और आप देख पाओगे कि हम कैसे डिसिप्लिन के साथ सही तरीके से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। और आप भी बन सकते हो, बस आपको सीखना है, सही से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे ऊपर जाने पे। तो देखते हैं ये हमें प्लेसिंग देता है या नहीं। इसने देखो प्लेसिंग दे दी थी जहां तक मुझे याद है, लेकिन इसने लास्ट 2 सेकंड में दिया था और मैं यहाँ पे नहीं ले पाया था। वीआईपी में कुछ स्टूडेंट ले लिए थे, बट मैं यहाँ पे नहीं ले पाया था। जैसा भी देखो 38 है, 37, 36, 35, 34, 33, अब दे दिया। 31 सेकंड में दिया था एकदम, मतलब करीब 1-2 सेकंड पहले। तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया कि लास्ट सेकंड लगाने पे कई बार क्या होता है, नेक्स्ट रेट पे भी लग जाता है, 2 मिनट लग जाता है, इसलिए मैंने नहीं ली। लेकिन इसने प्लेसिंग दे दी थी, अगर लग जाता सही टाइम पे तो ये बिल्कुल ट्रेड लगते हैं। और वीआईपी में कुछ स्टूडेंट ने इस पे लिया भी था, ट्रेड ले भी लिया था। तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट निकल करके आता है। अब आप देखें यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने का इंपॉर्टेंस। अगर यहाँ पे ओपनिंग पे ही कर दी जाती तो ये ट्रेड लॉस हो जाता, बट हमें पता था कि हमें इसके ऊपर जाने पे ही करना है, तभी इस पे ट्रेड लगाई। अब नेक्स्ट पे हम अगेन डाउन की ट्रेड करेंगे कि इसने कहा दिया है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे दिया है क्लोज, वो भी वीकनेस के साथ। यानी कि इस कैंडल ने और कुछ नहीं किया है, बस ये जो गैप है इस गैप को फील किया है, और इसने कुछ नहीं किया है। अभी भी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज है, तो अगेन हम इस पे डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। और इस पे
गलत थोड़ी सी मेरी प्लेसिंग लग गई, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारी विन हुई, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कैसे हमें ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है। आई होप आपको सीखने को मिल रहा हो, मजा आ रहा होगा। तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है वीडियो, वीडियो में सीखने को मिल रही है नहीं मिल रही है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। और हाँ, पेन कॉपी के साथ बैठो, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसे लिख डालो, क्योंकि आपको अपना पूरा 100% देना है, क्योंकि आपका लाइफ आपके अलावा कोई नहीं बदल सकता, ना ही मैं ना ही कोई और, कोई नहीं। आपका लाइफ सिर्फ आप ही बदल सकते हो। हमारा बस इतना काम है कि हम आपको बस रास्ते दिखा सकते हैं। और हमेशा कोशिश करो खुद को बेहतर बनाने का। हर दिन खुद को 1% इंप्रूव करो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, एक्सरसाइज हो, डाइट हो, बुक रीड करना हो, हर चीज में खुद को पुश करो। और इस साल अपने लाइफ का बेस्ट साल बनाओ। हर अच्छी हैबिट को फॉलो करो। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं और हमें कुछ ट्रेड मिलती है या नहीं। तो अगर मैं आपको ये चार्ट समझाऊं तो देखो यहाँ पे, आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो चुका है, ठीक है। अब मार्केट नीचे जा रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से हम कुछ करने का सोच सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे मैंने सोचा था ये ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुका है मार्केट, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक तो क्लोज दिया है मार्केट। अब इस पे हम अप की ट्रेड करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आने पे ही, ठीक है। तो अगर ये प्लेसिंग देगी तो ही हम ट्रेड लगाएंगे। ओके, इसने प्लेसिंग ही नहीं दिया यहाँ पर। अगर प्लेसिंग नहीं दिया तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे बिना प्लेसिंग का। आप देख रहे हो मैं रूल से कितना ज्यादा, मैं कितना हमेशा रूल को फॉलो कर रहा हूँ। एक ट्रेडर केवल नॉलेज हो जाने से आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। ट्रेडर बहुत सारे क्वालिटी मिलने पर बनते हो आप। जैसे नॉलेज होना, हमेशा अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, ये सब चीज आपके अंदर होगा तभी आप एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो यहाँ पे जैसे ग्रीन ही कैंडल आई, बट यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली, ठीक है। तो हम लोग सेशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारी मेंटोरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा एक खुद का मेंटोरशिप चलता है, जिसमें हम लोग फुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाते हैं। आपको जितना मुझे नॉलेज है वो सब मैं आपको सिखा देने वाला हूँ उस मेंटोरशिप में। और वो मेंटोरशिप हम ऐसे ही नहीं सिखाते हैं, हम आपको साथ में सपोर्ट एंड गाइडेंस भी देते हैं। आपने बहुत सारा रिकॉर्डिंग कोर्स खरीद रखा होगा, उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके डाउट को कौन सॉल्व करेगा। इसलिए उसके लिए बहुत जरूरी है गाइडेंस एंड सपोर्ट। तो आप मेरे से कनेक्ट होगे उस मेंटोरशिप में व्हाट्सएप के जरिए, उस पर हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। वो सब चीज मैं आपको दिखाता हूँ हमारे मेंटोरशिप में लोग कैसे हमसे कनेक्ट होते हैं, कैसे हम उनके डाउट को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप खोल लिया है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप है जिसमें स्टूडेंट लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे हम लोगों का डाउट वगैरह सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा बैच नंबर 20 है, जो भी सबसे लेटेस्ट बैच यही चल रहा है। अब आप देखो यहाँ पे अभी तक इसकी क्लास खत्म भी नहीं हुई, लोग अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा, सभी का बहुत अच्छा कर रहा है आप लोग रिजल्ट, ऐसे ही अपना 100%, तो ये मैंने सबको लिखा है। और आप ऊपर देखो, यहाँ पे देखो किसी ने विड्रॉल लगाया और पैसा का यहाँ पे फोटो भेजा है।
ये देखो, ये क्या है, प्रैक्टिस सीट। हम लोग डेली ऐसे प्रैक्टिस सीट भेजते हैं, ताकि जो जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर आपको इस पे प्रैक्टिस करके भेजना होता है, फिर हम चेक भी करते हैं कि आप सही कर रहे हो और नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना रिजल्ट शेयर किया है लोगों ने, क्या लिखा है, अ स्मॉल प्रॉफिट आफ्टर वॉचिंग योर क्लास। लास्ट हमने जो क्लास दी थी उसके बाद ही इन्होंने प्रॉफिट कर लिया। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, आज दो ट्रेड में ही टीपी यानी कि टेक प्रॉफिट हिट। आप देख रहे हो लोग के क्या जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। लोग यहाँ पे रिजल्ट अपना देखो, 5 आउट ऑफ 5 ट्रेड विन ऑन ओबी आफ्टर आईडीएम। आईडीएम क्या टॉपिक है, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक। तो आप देख पा रहे हो, लोग यहाँ पे रिजल्ट वगैरह भी शेयर शेयर कर रहे हैं। 7 में से 5 विन, 1 लॉस। आप देख रहे हो रिजल्ट। आप देख रहे हो यहाँ पे लोग जबरदस्त प्रैक्टिस भेज रहे हैं, रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस उनकी चेक हो रही है। तो ऐसे हम सपोर्ट और गाइडेंस देते हैं आपको। लाइव क्लास देंगे, क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, प्लस आपको सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलेगा, आपको फुल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रांजैक्शन, हर एक चीज सिखाया जाएगा। और मैं आपको बैच दिखाता हूँ, जैसे एक हमारा बैच, इसके पहले वाला बैच, बैच नंबर 27। ये देखो क्या लिखा, बैक टू बैक 3 ट्रेड विन इन वीआईपी से। तो सोचो, ये स्टूडेंट वीआईपी में ज्वाइन है, वहां से ट्रेड भी ले रहा है और सीख भी रहे हैं। तो सोचो कितना यहाँ पे लोगों का फायदा हो रहा है। देखो लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेके भेज रहे हैं। यहाँ पे देखो, फुल इसका सारा विन है। तो ऐसे लोगों के बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। जब आप सही नॉलेज दोगे तो लोगों के रिजल्ट तो आएंगे ही। मैं आपको अपना वीआईपी खोल के दिखा देता हूँ। ये हमारा देखो वीआईपी ग्रुप। आज हमने 3 सिग्नल दिया है, 3 विन है, तीनों विन है। ठीक है। और ये नीचे क्या है, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी हमने भेज दिया, कि जो जो हमने आज ट्रेड दिया उसका ये एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि ये ट्रेड हमने क्यों की, ताकि आप यहाँ से सीखो भी। देखो, अगर आपके पास पैसे है तो आपको मेंटोरशिप तो ज्वाइन करना ही है, और साथ में आप वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ज्वाइन करने का कोई फी नहीं है, बस आपको कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करना है हमारे लिंक से, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वीआईपी ज्वाइन करके भी स्टार्ट कर सकते हो। वीआईपी ज्वाइन करके ट्रेड ले सकते हो हमारे साथ, और साथ में आप सीख भी सकते हो एक्सप्लेनेशन वीडियो से। लेकिन सबसे बेस्ट है, आप मेंटोरशिप भी ज्वाइन करो और वीआईपी भी ज्वाइन करो। इससे क्या होगा, आप मेंटोरशिप में वो नॉलेज ले रहे होगे, साथ में आप हर दिन उसी नॉलेज में मेरे साथ ट्रेड भी कर रहे होगे। तो सोचो, आप डबल रफ्तार से आगे बढ़ोगे। पैसे हैं तो मेंटोरशिप भी ज्वाइन करो और वीआईपी भी ज्वाइन करो। और अगर पैसे नहीं है, दिक्कत है, तो आप वीआईपी से स्टार्ट कर सकते हो, बस ट्रेडिंग, बस कोटेक्स का अकाउंट क्रिएट करके। और वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो, और हर सुबह हमारे साथ ट्रेड ले सकते हो, और साथ में उसका वीडियो देख करके सीख भी सकते हो। ठीक है, ये हमारा वीआईपी है। आप देख सकते हो वीआईपी। हम लोग यहाँ पे वीआईपी में डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वीआईपी हो गया। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ। अब हमें पता है कि ये ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है। मार्केट को यहाँ से जाना ऊपर ही है। ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, छोटा मोटा चीज से नहीं आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से। नेक्स्ट पे जैसे ही बॉडी इंक्रीज हुआ, तो फिर मैंने सोचा यहाँ से अप की ट्रेड लेने को, लेकिन इसकी ओपनिंग जो है वीक के अंदर से हुई है। वीक के अंदर से जब भी गैप अप ओपन हो, आपको कभी वहां पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं करनी है। ये बात को हमेशा ध्यान रखना, वहां पे मार्केट रूल को फॉलो नहीं करता है गैप अप में, जब वीक के अंदर से होता है। तो आगे बढ़ाते हैं हम। बीच में फिर देखो, मैं यहाँ पे चार्ट बदल रहा हूँ, चार्ट को मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई सही चार्ट मिल जाए। देखो, ट्रेडिंग नहीं होता कि आप कहीं भी किसी कैंडल पे कर दो। आपको पेशेंस रखना है, आपको सही अपॉर्चुनिटी आने का वेट करना है, तब जाके आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे एक फिर चार्ट मिला, तो इस चार्ट पे मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये चार्ट पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये है वो चार्ट, ठीक है। तो इस चार्ट को समझूं। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले आपको आईडीएम बताऊं, तो आईडीएम तो हमारा यहाँ पर हो गया है, ठीक है, आईडीएम। दिस इज आवर इफिशियंसी कैंडल, एंड दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक के अगर नीचे क्लोज देगा, तो फिर हम यहाँ से डाउन की सोच सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो ऑर्डर ब्लॉक को ये टच कर चुका है, ये कैंडल।
लेकिन ये यहाँ से अब रिवर्स हो गया, तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से ऑलरेडी रिवर्स हो गया है। अब अगर नेक्स्ट अगर बॉडी इंक्रीज करता है, क्योंकि मार्केट को अब जाना है यहाँ से नीचे से ही, क्योंकि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आ रहा है, तो मार्केट को जाना नीचे ही है। तो बॉडी इंक्रीज करने में फिर हम लोग यहाँ से डाउन की जा सकते हैं, ठीक है। ओके, जैसा मैंने कहा था इसने बॉडी इंक्रीज कर दिया है, तो इसीलिए अब नेक्स्ट पे हम डाउन की ट्रेड करेंगे हल्का ऊपर जाने पे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी, अगर ये इंटरनल नीचे जाके इंटरनल लिक्विडिटी टकरा गया तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसलिए हल्का ऊपर जाने पे ले लेंगे थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। क्यों लेंगे, फिर मैं रिपीट करता हूँ। ये क्या है, ये एक इंटरनल लिक्विडिटी है। अगर ये पहले नीचे चल गया, इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया, तो ऐसे टकरा के ऐसे ग्रीन कैंडल भी आ सकता है। इसलिए इसको पहले ऊपर जाने दो, फिर डाउन की ट्रेड ले लो। तो ये ट्रेड विन हो गई। यहाँ पे मेरा थोड़ा लक भी था कि मैंने अच्छा खासा ऊपर जाने पे लिया, तो मेरे लक भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे विन हो गया मेरा। तुम लोग और देखते हैं। अभी तक देख रहे हो, अभी ये मेरा दूसरा दिन का चल रहा है, पहला दिन का सेशन ये था मेरा। आपको दिखा देता हूँ। ये था मेरा पहला दिन का सेशन जिसमें मैंने तीन ही ट्रेड लिया। अब ये दूसरा दिन का चल रहा है, ठीक है। बीच में सैटरडे संडे 16 जनवरी को पहला दिन का सेशन था। फिर सैटरडे संडे को हम लोग ट्रेड नहीं करते, फिर मैं नेक्स्ट ट्यूसडे को का आपको सेशन दिखा रहा हूँ 20 जनवरी का। अब यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड की, पहले आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। ये ट्रेड मेरी लॉस होगी। क्यों लॉस होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये ट्रेड हमारी लॉस होगी। क्यों हो गई, पहले मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या सोच के लिया, मैंने सोचा कि यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है। मैंने कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का सोचा। मैंने सोचा यहाँ से मार्केट को नीचे जाना है। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे बायर ने टच कर दिया वीकनेस के साथ, तो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाने पे डाउन की ट्रेड लगा दी, जो कि आप देख सकते हो काफी बुरी तरीके से लॉस हुआ। लॉस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखोगे तो चेंज हो चुका है। ऐसे गया मार्केट यहाँ पे, और फिर अगेन यहाँ पे सेकंड ट्राई यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, ये जो पांच वेव जब बन जाता है, तो उसको वहां पे स्ट्रक्चर चेंज डिक्लेयर कर देना, मतलब वहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है। यहाँ पे ये गया पहला वेव, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब अप का यहाँ पे सोचना होगा, और मैं इसको डाउन का सोच के ही मैंने इस कैंडल पे डाउन की ट्रेड लगा दी इस ऑर्डर ब्लॉक से, इसलिए मेरा यहाँ पे लॉस हो गया। तो केवल ऑर्डर ब्लॉक से हम रिवर्स की नहीं कर सकते ट्रेड, हमें स्ट्रक्चर को भी समझना जरूरी है। हमें हर एक लॉजिक को मैच करके ही ट्रेड करना है। रट्टा की तरह नहीं करना कि ऑर्डर ब्लॉक पे गए ट्रेड कर दिए, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है इस मार्केट में। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी आईडीएम नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें, जहाँ पे कोई आईडीएम नहीं है, इस लूप को हम लोग
लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी कहते हैं। अब ये सब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, जो भी आपके अपने सवाल है, टेंशन नहीं लेना। हर एक चीज डीपली आपको फुल हम लोग अपने ट्रेडिंग मेंटोरशिप में सिखाते हैं, हर एक चीज, ठीक है। तो ऐसे में हमें यहाँ से ये देखना होता है कि मार्केट अभी किस जोन में है, क्योंकि एक तो होता है हम लोग आईडीएम के बाद ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करते हैं, लेकिन जहाँ पे आईडीएम ही नहीं है, जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आपको देखना होता है कि मार्केट किस जोन में पहुंचा है। क्या मार्केट एटलीस्ट इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है, मार्केट क्या प्रीमियम जोन तक पहुंच गया, अगर पहुंच गया तो हम फिर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है। एंड सेकंड, यहाँ पे हमारा एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक हमारा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक एंड प्लस नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे ओवरलैपिंग है, यानी कि ये डबल स्ट्रांग हो गया। यानी एक होता है एक ऑर्डर ब्लॉक, एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, तो एक और एक दोनों जब मैच करा तो दोनों पावरफुल हो जाएंगे ना। मतलब एक का पावर है 50 और दूसरे का पावर है 50, तो 50-50 अगर मैच हो गया तो 100 हो गया ना, तो और पावर डबल दुगना हो गया, होता है ना, एक और एक 11। तो अभी वही हो गया यहाँ पे, दो ऑर्डर ब्लॉक का ओवरलैपिंग भी है। तो यहाँ से रिवर्स हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार अगेन समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे लाइन लगा दी। जैसे यहाँ पे मैं आपको अगेन समझा देता हूँ। ये है हमारा, ये लूप है हमारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, इसमें कोई भी आईडीएम नहीं है। तो ऐसे में पहले हम देखेंगे कुछ मार्केट कम से कम एटलीस्ट इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया हो, ठीक है, जहाँ पे ये पहुंच चुका है इक्विलिब्रियम तक, ठीक है। दूसरा, एक तो हमारा यहाँ पे ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, एंड दूसरा यहाँ पे हो गया हमारा एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या है, ओवरलैपिंग है, डबल पावरफुल, यहाँ पे दो पीओआई है, तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक से ही ये रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें नहीं मिला एंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज देता तो हम ट्रेड करते, ठीक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज देता, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज दे रहा है, तो बीच में हमें कुछ नहीं करना होता। नेक्स्ट कैंडल अगेन बीच में है, वीकनेस, तो वीकनेस दिखा दिया बीच में, अगर ये नीचे लाइन को टच भी कर देता तो फिर हम नीचे आने के बाद जा सकते थे, लेकिन इसने टच भी नहीं किया, बीच में ही है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वीकनेस दिखा दिया, चांस अब नेक्स्ट पे ग्रीन आ सकता है, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल आ गया ऑर्डर ब्लॉक से। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या करता है मार्केट। नेक्स्ट देखो मार्केट ऊपर जा रहा, बट यहाँ पे सेलर ने अपना एक खुद का एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, तो मार्केट अब यहाँ से हो सकता है नीचे भी चले, तो अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, चार्ट को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट पे पहुंचे, इस चार्ट पे देखो क्या हो रहा है। दिस इज अवर एक, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, सिंपल। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है अगेन। दिस इज अ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लूप है। अगर इसमें हम लोग लगाएंगे यहाँ से लेके जोन, तो ये मार्केट आराम से इक्विलिब्रियम से नीचे प्रीमियम जोन तक आ चुका है, हम आराम से लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। बिना आईडीएम वाला लूप है, लेकिन हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा हाइयर लो नीचे आ चुका है, तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, अब की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम प्लेसिंग कहाँ से लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक है ये लाइन, तो इस लाइन के नीचे आने पे ट्रेड करेंगे, इस लाइन पे।
प्लेसिंग देगा तो ही करेंगे, नहीं देगा तो नहीं करेंगे, नहीं दिया इसलिए यहाँ पे हम ट्रेड अब नहीं करेंगे। तो ये आप देख रहे हो मैं अपना रूल को कितना शिद्दत से निभाता हूँ। देखो यहाँ पे आया ग्रीन ही है, बट इसने प्लेसिंग नहीं दी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया ट्रेड, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज और देख लो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये रे ग्रीन आया, उसी ऑर्डर ब्लॉक को रिजेक्ट होकर क्लोज दिया, वहां से अगेन मार्केट नीचे जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 वेव बन चुका है, अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगी, ठीक है। अब इस मार्केट को आप समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मार्केट नीचे गया, ये हो गया हमारा एक स्विंग, तो ये हो गया हमारा आईडीएम पॉइंट, दिस इज आवर आईडीएम, एंड प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये आईडीएम प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों यही कैंडल है। अगर ये यहाँ पे क्लोज देता है और यहाँ पे हाई बना देता है तो आईडीएम भी हो जाएगा, प्लस हम यहाँ से डाउन की ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके, बट ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स हो गई है मार्केट। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक अगेन एक नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, दिस इज आल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। अगर यहाँ पे क्लोज देता है तो हम यहाँ से भी इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स की ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इसने क्लोज दे दी तो ऊपर जाने पे डाउन की ट्रेड लगाएंगे यहाँ पे। बट अगेन आप देख रहे हो, देखो आप मेरे रूल को जो मैं फॉलो करता हूँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसने क्लोज भी दिया ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रिजेक्शन के साथ, तो एग्जैक्ट इस लाइन के जाने पे ही मैं ट्रेड करूंगा। आप देख रहे हो यहाँ पे बस हो सकता है 1-2 पॉइंट का गैप है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। कुछ वीआईपी में कुछ लोगों ने ले लिया था, मैंने डाल, अच्छा मैं डाल देता हूँ टेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं हमेशा डालता हूँ जहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना होता है वहाँ पे मैं डालता हूँ टेक एमओएस, यानी कि टेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो जिन्हें पता है कहाँ से लेना वो नहीं लेंगे, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता, जो हमारे मेंटोरशिप नहीं, जो केवल वीआईपी में ही है, वो कभी कभी लगा देते हैं, तो इसमें कुछ लोगों ने लगा भी दिया था ट्रेड, ठीक है, वीआईपी में। जितना आप ट्रेड देख रहे हो सारा ट्रेड, ये सारा ट्रेड वीआईपी में मैंने दिया हुआ है, ठीक है, एक एक ट्रेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ मुझसे गलती क्या हो गई, यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड लगा दूंगा जल्दबाजी में, ये कैंडल अभी तक ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया विक से, मुझे लगा इसने टच कर दिया, इसलिए मैं ऊपर जाने पे यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगा देता हूँ। लेकिन जब ये लॉस होगी तो मुझे पता चलेगा कि ऑर्डर ब्लॉक का ये जो लाइन है और इसका विक है उसमें 1 पॉइंट का गैप है, यानी कि इसने टच ही नहीं किया तो उस पर ट्रेड नहीं बनता था, लेकिन गलती से मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे ऊपर जाने पे मैं ट्रेड लगा दूंगा। तो देख रहे हो यहाँ पे ध्यान, थोड़ा सा ध्यान हटा, थोड़ी सी गलती हुई, यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगी। देख सकते हो यहाँ पे लॉस हो गई। यही होता है जब अब ध्यान, कभी कभी हमारा ध्यान हट जाता है तो हमारी गलती से कभी कभी लॉस हो जाती है, ठीक है। और ये देखो अब हम लोग दूसरा लास्ट डे ये है 21 जनवरी का, वो हम ट्रेड स्टार्ट कर दिए हैं। इस दिन मैंने काफ़ी कम ही ट्रेड लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लगाया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है। क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे आईडीएम यहाँ पे हो चुका है, ये वाला जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है,
दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। ये रेड कैंडल क्या है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज दिस इज अ इफिशियंसी कैंडल। बायर ने यहाँ पे वीकनेस दिखा दिया, ऑर्डर ब्लॉक को बायर टच कर चुके हैं, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाने पे यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हो हमारा स्ट्रक्चर भी डाउन कह रहा है, यहाँ से स्ट्रक्चर भी डाउन का है, आईडीएम भी हो गया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। बायर ने वीकनेस दिखा दिया, यानी कि पावर भी कह रहा है डाउन जाने को, इसलिए ऊपर जाने पे ट्रेड लगाई। तो जब सारा लॉजिक मैच करता है तो ट्रेड विन होता ही है 90% ऑफ द चांस, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ट्रेड विन हुई हमारी, ठीक है। अब ये हमारी लास्ट ट्रेड है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, उसके बाद फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैंने लगाई, ट्रेड लेते ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आईडीएम हो गया, एंड दिस इज आवर ऑर्डर ब्लॉक। आईडीएम के जस्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को इसने क्लोज दिया, यहाँ पे एक अप की ट्रेड लगा दी, सिंपल, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस आराम से ट्रेड करते जाना है। अब देख सकते हो यहाँ पे भी ये ट्रेड विन हो गई, ठीक है। अब इस मार्केट को समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये मार्केट को अगर आप समझोगे तो यहाँ पे हमारा हो गया है आईडीएम, ठीक है। और आईडीएम के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक ये है। और अब देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, इफिशियंसी कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग इफिशियंसी कैंडल, तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब सेलर यहाँ से नीचे आ रहे हैं, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर देगा तो हम नेक्स्ट पे आपकी ट्रेड करेंगे। और दूसरा, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर देता है तो इसकी पावर भी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि प्राइस एक्शन भी अपने साथ हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक भी है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपका है, यहाँ से सिंपल ये हो गया हमारा आईडीएम। तो मार्केट को ऐसे ही जाना है, ठीक है, तो सब कुछ हमारे साथ है, तो हम यहाँ पे ट्रेड इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसने एग्जैक्ट क्लोज दिया, तो इसलिए यहाँ पे मैंने आपकी ट्रेड लगा दी। प्लेसिंग काफ़ी गलत लग गई, बट कोई नहीं, ये ट्रेड विन हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये ट्रेड भी विन हुई। तो इस वीडियो में मैंने आपको कितने सारे ट्रेड समझा दिए, बहुत सारे ट्रेड। अगर आपने अच्छे से देखा हो तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे हमें ट्रेड करना है। अगर मैं आपको इस वीडियो का नॉर्मली सिंपल चीज़ बताऊं, तो सबसे पहले आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, अपने रूल पे हमेशा टिके रहना। आपने देखा होगा, मुझे जहां से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना मैं वहां से ही लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। तीसरा, अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना। चौथा, पेशेंस के साथ ट्रेड करना, सही चार्ट पे ट्रेड करना। अगर ये सब क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेते हो तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी अगर आप फुल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो हमारे गाइडेंस के साथ, यानी कि हम आपको लाइव क्लास देंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ आपको पूरा फुल ट्रेडर बना करके ही छोड़ेंगे। बस आप मेहनती होने चाहिए, आप सीरियस होने चाहिए, तो आप हमारे मेंटोरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। सीरियस हो ट्रेडिंग को लेकर तो डेफिनेटली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए। और अगर हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हो, पैसे नहीं है, अगर आपको लग रहा है मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, तो आप हमारे वीआईपी से स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ से आप हमारे साथ हमारे ट्रेड ले सकते हो, प्लस आपको ट्रेड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हो सबसे बेस्ट ऑप्शन, आप दोनों ही ज्वाइन कर लो। मेंटोरशिप के पैसे हैं तो मेंटोरशिप ज्वाइन करो, साथ में आप वीआईपी के लिए तो कोई पैसे लगते नहीं, उसको कोडेक्स का अकाउंट क्रिएट करना होता है, साथ में कोडेक्स अकाउंट क्रिएट करके वीआईपी भी ज्वाइन कर लो। वो सेम नॉलेज सीखोगे भी और उस पर हर दिन ट्रेड भी करोगे, तो इससे बहुत तेजी से आप आगे बढ़ोगे। और ये मैं अपना नहीं, हमारे काफ़ी हमारे स्टूडेंट जो मेंटोरशिप और वीआईपी दोनों में, उनका मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। बहुत आपको हेल्प होगी। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे शेयर करो अपने सारे उन फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडर बनना चाहते हो, जो ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा।